हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पवन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर मार्गदर्शन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फिजिक्स यानी भौतिकी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है, दर्पण। क्या चीज है? दर्पण। इस टॉपिक में या इस वीडियो में आपको कम से कम 4 या 5 अंक यहाँ से फिक्स होने वाले हैं। कितने अंक? 4 से 5 अंक, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने के लिए भी है। क्लियर? आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में। किसके बारे में? कि दर्पण के बारे में, कि दर्पण क्या होती है, दर्पण कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आप लोग कभी स्नान वगैरह करके जो लोग एकदम शीशा के सामने या आईना के सामने अपना बाल इस तरह से झाड़ते हैं या बाल संवारते हैं, उसी को कहते हैं दर्पण। क्या चीज कहते हैं? दर्पण। जो ऐनक आपका घर में है, उसी को क्या चीज कहते हैं? दर्पण। दर्पण का ज्यादा लोग शौकीन होते हैं लड़कियां लोग। कौन से होते हैं? लड़कियां। कम से कम दिन भर में 5 बार 10 बार ऐनक या शीशा देखती है। क्लियर? लड़के लोग तो बहुत कम देखते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ना है। जो दर्पण है वो सिर्फ चेहरा देखने के लिए बना है या और कहीं पे इसका उपयोग होता है? या दर्पण किसे कहते हैं? क्या ऐसा गुण है जिसमें हमारा शरीर का अंग उसमें दिखता है, जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है? क्लियर? आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ना है कि दर्पण। तो हम सिंपल सवाल उठता है कि दर्पण क्या है। क्लियर? तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग क्लय किया होता है या पेंट किया होता है। क्लियर? तो इसका हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। तो वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली सतह, चमकीली सतह, सतह जिसका एक भाग, जिसका एक भाग, जिसका एक भाग, एक भाग कलई, कलई किया, किया रहता है। देखो यहाँ पे सिंपल दर्पण का परिभाषा है कि साधारण छोटा सा परिभाषा है। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग कलाई किया हुआ रहता है या फिर पेंट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर कलाई किया या पेंट किया हुआ रहता है, किस धातु का या किस चीज का पेंट रहता है? तो दर्पण है उसको कलाई करने में दो पदार्थ का यानी कि दो धातु का उपयोग होता है। एक चांदी या तो कह सकते हैं एल्यूमिनियम। एक चांदी का उपयोग होता है और क्या का उपयोग होता है? एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो दर्पण कलाई करने में है, तो दर्पण का जो पीछे रंगा हुआ भाग होता है या तो चांदी का होता है। क्या चीज का होता है? चांदी का या तो एल्यूमिनियम का। क्या चीज का होता है? एल्यूमिनियम का। यहाँ तक क्लियर? जो दर्पण का पीछे वाला भाग होता है किस चीज का रंगा होता है? या तो चांदी से पेंट किया हुआ रहता है या तो किस चीज से? एल्यूमिनियम से पेंट किया जाता है। क्लियर? दर्पण का क्या काम है? दर्पण का सिंपल काम है कोई भी प्रकाश पड़ता है उसको प्रवर्तन करना। क्या चीज करना? प्रवर्तन करना। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये हम लोग बढ़ते हैं दर्पण के प्रकार पढ़ना है। दर्पण के प्रकार पढ़ना है। तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं बोर्ड एग्जाम में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलयिक दर्पण। क्लियर? जो गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार का होते हैं। ये आपको भी भी आया। क्या चाहिए? भी भी आया। क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। क्लियर? अब हम लोग बारे अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि समतल दर्पण क्या है, परवलयिक दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। क्लियर? पहला पढ़ना है कि समतल दर्पण क्या है। क्या चाहिए पढ़ना? समतल दर्पण क्या है। तो इसका सिंपल जवाब है समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका प्रवर्तक सतह समतल यानी कि बराबर होते हैं। क्लियर? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बराबर या समतल होते हैं। तो इसका सिंपल परिभाषा लिख दो। वैसा दर्पण
वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह समतल होती है, समतल होती है। यहाँ तक क्लियर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता, समतल होता। समतल का मतलब बराबर, प्लेन। इसे प्लेन मिरर भी कहा जाता है इंग्लिश बोले तो। क्लियर। तो सिंपल इसका फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या बनेगा, यह एक समतल सतह ले लिए, समतल सतह ले लिए। तो हम लोग दर्पण का परिभाषा जानते हैं, वैसा चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग पिलाई किया हुआ रहता या तो रंगा होता। तो ये सिंपल एक भाग है। अब इसको हम लोग मिरर नहीं कहेंगे जब तक इसका एक भाग पिलाई या रंगा हुआ नहीं है, तब तक इसको मिरर नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए इसका एक भाग रंग देते हैं हम लोग और एक भाग कलाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक भाग क्लय हो गया। ये आपका कौन सा दर्पण बन गया, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है, से समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। अब ये आपका क्या दर्पण है, समतल दर्पण। अब इसका पढ़ना है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा समतल दर्पण क्या है। क्लियर। आपसे ये पूछता है सवाल कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है, समतल दर्पण का उपयोग क्या है। अब हम लोग इसका उपयोग पढ़ते हैं। आपको जो घरों में है, आप लोग घर में कभी कभी ऐनक या शीशा जो देखते हैं, वो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। जो गोदरेज में रहता है वो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। क्लियर। तो इसका सिंपल हम लोग उपयोग लिख सकते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम होता है, इसका उपयोग लिखेंगे सजावट रूम में, सजावट रूम में। क्लियर। ड्रेसिंग रूम में। अब यहाँ तक क्लियर। जो दर्पण में हम लोग सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर सजने सवरने जाते हैं, वो कैसा दर्पण रहता है, समतल दर्पण। यानी कि जो समानता घरों में उपयोग होता है, वो कैसा दर्पण रहता है, समतल दर्पण। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पढ़ना अवतल दर्पण। ये आपका भी आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। क्लियर। तो हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। ये जो आप पढ़ने वाले हैं, ये आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। क्या चीज लिखें, 2 उपयोग, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। क्लियर। जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसका कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ आता है। क्लियर। सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि अवतल दर्पण होती क्या है, अवतल दर्पण होती क्या है। इसको सिंपल आंसर है, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसी होती है, धंसी होती है। धंसी होती है। यहाँ तक क्लियर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी होती है। देखो ए और बी एक मिरर का एग्जांपल लिए। इसका देखो ए जो परावर्तक सतह है, यहाँ से लाइट जाएगा टकरा के वापस आएगा। क्लियर। प्रवर्तक सतह क्या होती है, अगर ये आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले के वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। क्लियर। तो जो प्रवर्तक सतह हो कैसा होगी, धसा हुआ, यानी कि अंदर की तरफ होगी। क्लियर। अब इसे एक और कहते हैं, ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये भी आया है। इस दर्पण को यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण
भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ये आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण को क्या अंश दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। ये आपको चार को ऑप्शन रहेंगे, एक आपको चुनना रहेगा कि अवतल दर्पण है, इस दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। क्लियर? तो अब हम लोग इसका सिंपल जवाब दे सकते हैं कि अवतल अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, या अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ये आपका बहुत 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 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। क्लियर? सिंपल। आप जब भी सैलून वगैरह में कभी न कभी गए होंगे दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, या लड़कियां जाती है ब्यूटी पार्लर में, वहां भी कुछ न कुछ ऐनक या शीशा हुआ लगा हुआ रहता है। तो कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। इसका सिंपल लिख सकते हैं कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, बनाने में, या तो लिख सकते हैं सैलून में। क्या चीज में? सैलून में। क्लियर? दूसरा उपयोग लिख सकते हैं, आप लोग कभी न कभी गए होंगे नाक के डॉक्टर के पास, दांत के डॉक्टर के पास, कान के डॉक्टर के पास, तो देखोगे इस तरह से एक लगाकर ऐनक देखते हैं कि आपकी दांत जो है कैसा दिखता है, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? तो इसको दूसरा उपयोग है चिकित्सक। कौन सा क्षेत्र में? चिकित्सक क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में, या तो सिंपल लिख सकते हैं नाक, कान एवं दांत विशेषज्ञ। इसका उपयोग नाक, कान, दांत इत्यादि देखने में किया जाता है। तीसरा क्या से लिख सकते हैं? जो गाड़ी की लाइट है अग्रदीप। कौन सा दीप? अग्रदीप। या तो इसको कहते हैं हेडलाइट। जो गाड़ी का आगे की लाइट होती है उसे कहते हैं अग्रदीप या हेडलाइट। तो ये कुछ इसका उपयोग है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 नंबर का पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें। तो इसका सिंपल आंसर या सिंपल जवाब दे सकते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, दूसरा, दो गो या तीन गो, जितना मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट। अगला में पढ़ना है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? तो उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण है वो अवतल दर्पण से रिलेटेड है। जैसे में देखो, इसका प्रवर्तक सतह घसी होती है, अवतल दर्पण। अब जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह उभरा या उभड़ी होती है, जिसका परावर्तक सतह उभड़ी होती है। क्लियर? अब इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहा जाता। ये आपका जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये आपका है, तल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है। क्लियर? पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, या उत्तल दर्पण का। ये भी आपका पूछता है कितने नंबर में? 2 नंबर में। या तो आपका एग्जाम में उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ दे, या तो अवतल दर्पण का उपयोग पूछ दे। दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब दोनों का याद रखने से जो भी आएगा वो लिख देंगे हम लोग। क्लियर? मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो सिंपल लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया है। आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे गली में, मोहल्ला में या शहर में रोड पर इस तरह से एक लाइटें लगे रहती है। कैसे लगे रहती है? लाइटें लगे रहती है, जिसे कहते हैं स्ट्रीट लाइट, यानी कि गली की लाइट, यानी कि गली का रोशनी। तो जो उसमें शीशा लगा हुआ रहता, वो किसका लगा हुआ था? जो मिरर अंदर चमकने वाला रहता है वो कैसा रहता है? वो रहता है उत्तल दर्पण का। कैसा? उत्तल दर्पण। तो शीशा नीचे लगा रहता है, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। जो ऊपर सटा हुआ रहता है वो दर्पण। दर्पण का परिभाषा याद करो,
जिसका एक भाग कलई किया हो। शीशा की बात नहीं कर रहे हैं जिससे आर पार दिखाई देता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसका एक भाग कलई किया हो। तो वह इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में, कौन सा लाइट में? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। क्लियर? अब अगला पॉइंट, जो गाड़ी चलाते हैं आप लोग, इधर एक मिरर लगा होता है, एक इधर मिरर है, यानी कि दोनों साइड में मिरर लगा हुआ लगा हुआ रहता है। अब दोनों साइड का मिरर का क्या उपयोग है? अब लेफ्ट साइड वाला देखिए, या तो राइट साइड वाला आदमी को देख सकते हैं या व्यक्ति को देख सकते हैं। तो सिंपल दूसरा उपयोग है कि गाड़ी के जो साइड मिरर लगा रहता है, गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, मिरर मतलब होता है ऐनक या तो दर्पण लिख सकते हैं। क्लियर? इट से आज की क्लास इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।